तो क्या है भाई स्पिन क्वांटम नंबर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस से, या जैसा मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इसको एम एस से भी करते हैं। ओके बच्चों, अब इसको समझना ये है क्या। तो जैसा मैंने बताया कि बेटा इसका एग्जिस्टेंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं हुआ है, बल्कि इसका एग्जिस्टेंस किससे हुआ है? आर्गुमेंट पे हुआ है। कौन से आर्गुमेंट पे? कि जो डबलेट लाइंस हैं उनको जस्टिफाई, बिल्कुल, कि जो डबल डबल लाइंस हमें मिल रही थी वो कैसे आ रही थी, उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन है। ठीक है, तो और चूंकि डबल ही मिल रहा था तो इसलिए स्पिन के स्टेट भी दो ही हैं। तो ये जब किसी पे डिपेंड नहीं करता है तो गिवन वैल्यू ऑफ सेल और सबसेल का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें सिंपली ओके, there are only two possible spin quantum state. Right, so there are only two possible spin quantum state. कौन कौन से बेटा? हाँ, and they are plus half and minus half. अच्छा बच्चों, कितने लोग बोलेंगे कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज होता है? हाथ उठाइए कितने लोग, या ऐसे डायरेक्ट माइक्रोफोन ओपन करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज है सर, और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा है कुछ? यस और नो? यस, आंसर इज नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल भी नहीं है। दे आर सिंपली द क्वांटम स्टेट्स दैट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। मैंने बताया था ना, क्लासिकल फिजिक्स फॉलो नहीं करता है। कौन सा चीज? जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, वो क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो अब क्लासिकल फिजिक्स को नहीं फॉलो करते हैं तो इसलिए आप उससे एनालॉजी मत क्रिएट करिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली क्वांटम स्टेट्स हैं बच्चों, एंड दे डोंट हैव एनी क्लासिकल एनालॉजी विद क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन। नोट, plus half and minus half have no classical analogy with plus half and minus half have no classical analogy with clockwise and anti-clockwise motion of electrons. Spin motion of electron. समझ में आया बच्चों? ये क्लियर हो गया एकदम? लाइन एकदम बहुत बढ़िया से दिमाग में हो जाना चाहिए कि कोई लेना देना नहीं है इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। राइट, एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठा लेना। राइट, अब आते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जान लेने के बाद अब आते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स। ऐसे कभी क्वेश्चन आ गया, जैसे पूछ दिया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द चूज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर एज पर क्वांटम मैकेनिक्स।
choose the correct set of quantum number for an electron that is possible for an electron inside atom. तो ऑप्शन ए दे रहा हूं बेटा, साई का वैल्यू 4, सॉरी एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू -1 और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +12। मैं बी ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू 0। सी रख रहा हूं, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू -1, एम का वैल्यू +1, राइट, एंड एस का वैल्यू -12। डी दे रहा हूं बेटा, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 4, एम का वैल्यू -1, एस का वैल्यू +12। ई दे रहा हूं बेटा, एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू -12। एफ दे रहा हूं बेटा, 4, 1, 0 +12। 1 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, मोर देन 1 भी है, ठीक है। सर डी ई एफ, डी ई एफ, ओके, डी ई एफ तीनों करेक्ट है। बाकी अपने सारे लोग अपना सोच करके बताएं। बढ़िया से सोचना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना बेटा, अपना अपना आंसर बताना है सबको, जो आपको लगता है, जो आपने सीखा है वही बताना है। सर ई और एफ करेक्ट है। देखो फिर से बदला ना तुमने 2 बार आंसर। यस क्या सर। समझाया है तुमको बेटा? मैंने क्या समझाया है पहले कि एक बार में आंसर करना है, करेक्ट देना है। आपने 2 बार बदल लिया ना आंसर। सर मैंने एक ही बार बोला अभी, वो कोई और नहीं बोला था। अच्छा, अनुज ने बोला था क्या? यस। अच्छा ठीक है, चलो, दोनों की आवाज एक ही जैसी मुझे लगने लगी है आजकल। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सब लोगों ने कर लिया? अब ए बताओ करेक्ट है क्या? बताओ बच्चों, n इज इक्वल टू 4 या फोर्थ सब सेल में क्या l इज इक्वल टू 0 है? तो हाँ बिल्कुल है सर, l में 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, यहाँ तक करेक्ट है। अब m इज इक्वल टू -1, l इज इक्वल टू 0 में है क्या? क्या इसमें -1 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि m का वैल्यू सिर्फ 0 पॉसिबल है, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ए करेक्ट नहीं है। राइट, बी अगर हम बात करें तो 4 है। फोर्थ सेल में क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3 सब आ रहा है इसमें, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछा है। और बच्चों m का वैल्यू क्या 0 हो सकता है इसमें l इज इक्वल टू 3 के लिए? अरे हो सकता है बेटा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, ये तो हो, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, m इज इक्वल टू 0 तो हो सकता है, यहाँ तक सब कुछ करेक्ट है। इसके बाद क्या s का वैल्यू 0 हो सकता है?
नो सर। नहीं, सर। नो सर, क्योंकि एस का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। माइनस हाँ बेटा देखो, जिसके भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो प्लीज म्यूट कर लो, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड होता है, सारे लोग सुनते हैं इसको, ठीक है। सी n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4, क्या ये सही है? नो सर। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। अब यही गलत हो गया तो हम आगे क्यों बढ़े, डी में आते हैं। तो भाई n इज इक्वल टू 4 लिखा है, l इज इक्वल टू 4 लिखा है, ये तो गलत ही हो गया था ना। सी हमारा कहाँ था, सी एन, अच्छा l इज इक्वल टू -1, -1 भी नहीं हो सकता है भाई। 4 तो चलो नहीं हो सकता है, तो समझ में आया, क्या -1 हो सकता है क्या? नो नहीं, क्योंकि l की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, तो यहाँ पे वो भी रॉन्ग है। अच्छा अब ई देखते हैं, तो ई में क्या था बच्चों कि n इज इक्वल टू 4, फोर्थ सेल में l इज इक्वल टू 1, यानी p होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है सर, 4p होता है। अच्छा m इज इक्वल टू 0 होता है क्या l इज इक्वल टू 1 में? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा s इज इक्वल टू -1/2 हो सकता है क्या? हाँ सर, क्योंकि स्पिन का वैल्यू या तो +1/2 या तो -1/2, कुछ भी, तो यानी ये करेक्ट है। f, तो उसी तरीके से आप f देखो बेटा, वो भी करेक्ट है। अच्छा कोई अगर पूछे कि भाई ये चारों जो सेट बताया जाता है या 3 सेट बताया जाता है साई के साथ, जो n l m है, ये जो तीनों क्वांटिटी ये किसके बारे में बताते हैं? क्या ये सब सेल बता रहा है, क्या ये सेल बता रहा है, या आखिर ये किसको बता किसको रहा है? ये अगर मैंने तीनों वैल्यू लिख दी, हाँ, क्योंकि आपने बताया इस तरह से कि मान लो अगर ऐसा लिख दिया कि साई साई 3 2 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे सेल के कौन से सबसेल में, डी सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल जिसका m का वैल्यू +1 है, उसकी बात चल रही है। तो जब भी ये तीनों एक साथ लिखा हो तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक ऑर्बिटल का एड्रेस है। किसको बता रहा है ये? ऑर्बिटल, एड्रेस ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है। तीनों बता दिया तो इसने इनडायरेक्टली ऑर्बिटल बता दिया। अब ऑर्बिटल को पहचानते हैं हम, बिल्कुल, इन सेट को आप बता दोगे तो हम बता देंगे। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं बेटा साई 3 2 0 है, तो बताइए किसको बता रहा है? 3D(Z²), सही बोल रहा हूँ क्या? याद है ना बच्चों, -2 -1 0 +1 +2, मैंने बताया था कि 0 किसको असाइन करते हैं, dz² को, याद है ना? जो, हाँ, तो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बोल दूं कि बेटा साई 3 0 0 है, ये किसके लिए है? तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, ये तो 3s के लिए है, 3s ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है बात? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर बेटा ये, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब मैंने बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बता दिया, n बता दिया, l बता दिया, m बता दिया, s, तब वो क्या बता रहा है? तब सर ऑर्बिटल के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। वो सब कुछ बता दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रॉन को बताना था। तो इसलिए कुछ कुछ किताबों में आप देखोगे ये बात लिखा है कि चारों क्वांटम नंबर बता दे तो वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, उसमें भी कौन से सबसेल में, उस सबसेल में एग्जिस्ट करने वाले जो ढेरों ऑर्बिटल हैं उनमें से भी वो कौन से ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में भी वो कौन सा स्पिन एक्वायर किए हुए है, +12 या -12, उसके बारे में बताता है। समझ में आ गया बात सबको? बोलिए बच्चों, ठीक है। अब एक यस सर। अब अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा इसमें मुझे बताइए तो, ठीक है। एक एक टॉपिक आता है बेटा जिसको बोलते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला है √s+1 h/2π।
तो इसको वो भी बोलते हैं ना, स्पिन मैग्नेट मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम। एस का मतलब सिंपली प्लस हाफ या माइनस हाफ है, लेकिन यहाँ पे आप एस को क्या रखोगे, एस को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज रखोगे बेटा, साइन के साथ नहीं रखना। मॉड ऑफ एस इंटू एस प्लस वन, ये एक जस्ट फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में किसी और दिन चर्चा करूंगा मैं, अभी इस पे ज्यादा बात नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया सारा चीज बच्चों। अब ये सारी चीजें जब जान गए हो आप, तो अब थोड़ा हम सोचते हैं किसके बारे में, किसके बारे में सोचते हैं भाई, कि सर आपने एक टर्म बताया था नोड के बारे में, याद आ रहा है, बताया Yes, था या sir. नहीं मैंने, Yes, sir. नोड बताया था कि नोड क्या हो। यस सर। तो बच्चों नोड मैंने क्या बताया था, व्हाट वाज नोड? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो। प्रोबेबिलिटी जीरो। हाँ बिल्कुल। सो नोड्स क्या बताया था मैंने, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक था ना। अच्छा उसमें क्या उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं बेटा न्यूक्लियस और इन्फिनिटी को? नो सर। No, sir. नहीं कर, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is zero, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, नोड बोलते हैं। नोड्स। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो मैंने बोला था बेटा साई का जो एक्चुअल इक्वेशन होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक रेडियल और दूसरा एंगुलर। सुन में, ये पार्ट कौन सा है, एंगुलर, ये पार्ट कौन सा हुआ, रेडियल। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी जीरो है, अगर प्रोबेबिलिटी जीरो हो रहा है तो इससे क्या समझ में आया कि साई भी जीरो हो रहा होगा, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी, राइट, एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी, ये हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी जीरो इसका मतलब साई जीरो, साई जीरो कब हो सकता है बेटा, या तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाए या तो ये कंपोनेंट, बोलिए। यस। Yes, sir. और सही मायने में देखा जाए तो एक्चुअल में मॉड साई स्क्वायर को हमें बोलना चाहिए, मॉड साई स्क्वायर जीरो हो गया, मॉडुलस वैल्यू जीरो हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही जीरो हो जाएगा तो भाई फिर तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो ही जाएगा, एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड, अब ये कब जीरो होगा, तो अंडरस्टूड है जब साई जीरो हो। तो बेटा अब देखो ये जीरो हुआ तो भी ये जीरो, ये अकेले जीरो हुआ तो भी ये जीरो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में निकालूं, तो खैर यहीं से खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जीरो। अब बताओ बेटा, तो इससे क्या समझ में आया, कितने टाइप के नोड होते हैं? टू। दो। टू टाइप्स। कौन से, हाँ टाइप्स ऑफ नोड, टाइप्स ऑफ नोड, कितने टाइप के नोड हुए हैं बच्चों, दो तरह के, Two types. कौन कौन से बच्चों, रेडियल कौन कौन से नोड? रेडियल Not angular not.
एक तो हुआ बेटा रेडियल और दूसरा कौन सा हुआ बेटा, एंगुलर। रेडियल कब बेटा, जब जब मॉड ऑफ रेडियल का स्क्वायर 0 हो जाए, है ना। Yes. और एंगुलर कब, एंगुलर कब होगा, व्हेन मॉड ऑफ साई थीटा फाई ये 0 हो जाए, है ना। अब इनका वैल्यू कितना आता है, तो बेटा जो टोटल नोड होता है, टोटल नोड की जो संख्या है किसी ऑर्बिटल में, किसी और बच्चों ये ऑर्बिटल में ही मिलता है, नोड भी कहाँ मिलेगा भाई, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उनमें कहीं बीच में नहीं मिल रहा होगा, उसी को तो हम नोड बोलेंगे ना। तो टोटल नोड्स का मतलब आप समझने की कोशिश करना, जो ऑर्बिटल का डिफाइंड शेप है उनके बीच में कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। सो टोटल नोड का वैल्यू जो होता है बेटा बड़ा सिंपल है, n-1। n क्या है बेटा, n क्या है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर है, तो जो एंगुलर नोड की संख्या होती है बेटा, एंगुलर नोड की संख्या होती है वो सीधा l के बराबर होती है। l क्या है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप बोलोगे कि फिर रेडियल कितना आएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो बड़ा सिंपल सर, टोटल नोड n-1 था, उसमें से l एंगुलर हो गया, तो जो बचा है वही ना ये होगा। अगर भाई टोटल अगर इतना है, उनमें से एंगुलर इतना है, तो इसमें से एक घटा दो, टोटल माइनस एंगुलर विल बी रेडियल। इज दैट क्लियर। Yes. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि टोटल नोड्स n-1, रेडियल का ये था, एंगुलर का ये था, ये सारा पूरा कहानी। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर एंगुलर में भी तो एंगुलर क्या एक ही टाइप का नोड होता है क्या, या उसमें भी सरफेस के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो बेटा इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनमें मैं दो पार्ट आपको बताता हूँ जो हमारे सिलेबस में है। एक का नाम है बेटा प्लेनर नोड, और दूसरे का नाम क्या है, कोनिकल नोड। और ये जो कोनिकल नोड है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ये कोनिकल नोड डीजेड स्क्वायर में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा, ओनली इन डीजेड स्क्वायर। एकदम बहुत ध्यान से सेट रहना चाहिए कि ओनली इन डीजेड स्क्वायर। प्लेनर नोड तो सर बहुत सारी जगह पे मिलेगा, ठीक है। और वैल्यू कितना होगा सर, वही सेम एल, एल यही वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम। अब इसके एग्जांपल देखते हैं और नोड देखते हैं एक्चुअल में दिखेगा कैसे, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द रेडियल एंड एंगुलर नोड within given orbital. Right, within given orbital. Find the radial and angular node within given orbital. ऑप्शन ए, मतलब जो पहला पार्ट है, ए क्या 1 2 3 4 मान लो। जो पहला है बेटा, शुरुआत हम 1s से करेंगे, दूसरा हम 2s में जानेंगे, तीसरा 3s में, तीन तीन बस जानेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। बेटा बताओ 1s 2s 3s हो गया, अब हम चौथा लिखना चाह रहे हैं। बताओ तो पी में कहां से शुरू होता है, पी कहां से शुरू होता है बेटा, पी का मतलब एल इज इक्वल टू कितना, सर 1 1 1 1 n एल is इज equal इक्वल to टू 2. 1 और एल
हाँ, और L इज इक्वल टू 1 n के कौन से वैल्यू के लिए कम से कम आएगा? बोलिए, L का वैल्यू 1 n के कौन से वैल्यू के लिए आएगा? तो बोलोगे सर बहुत सारा है, 2 है सर, 3 है, 4 है, सब जगह पे 1 आ सकता है क्योंकि L का वैल्यू यहाँ 1 पे खत्म हो जाएगा, 0 1, इसका वैल्यू 0 1 2 आएगा, इसमें 0 1 2 3 आएगा। तो 1 तो आने के लिए n का कम से कम वैल्यू तो 2 होना चाहिए। तो तो इसका मतलब P मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा। आ रहा है बात समझ में? Yes. यस। कहीं लिखा हो, पूछे कि बताओ कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर 1 पे दिख गया तुरंत काट देना, 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए L का वैल्यू तो सिर्फ 0 हो सकता है, वो S हो सकता है, P तो है ही नहीं। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. पांचवा क्वेश्चन 3p। अच्छा, ये p में भी आपको मालूम है कि p तो एक सबसेल होता है, p में ऑर्बिटल बताइए। तो चलो मैं x बता दे रहा हूँ, यहाँ y बता दे रहा हूँ, छठा बोल दे रहा हूँ 4pz। अच्छा, उसके बाद अगले 3 और, सातवां। तो बेटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बताओ d कब से स्टार्ट होगा? कौन से L प्रिंसिपल equals क्वांटम to 2 नंबर? है। 2d कहाँ होता है बेटा? n इज इक्वल टू 2 करोगे तो क्या 2d होता है क्या? नहीं, क्योंकि n इज इक्वल टू 2, L का वैल्यू 0 1 यानी sp होगा। तो ऐसे सेट कर लो ना यार, उसका नंबर कौन से जगह पे आ रहा है, डी कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे, SPD। होगा। तो तीसरे सेल से शुरू होगा, जो उसका नंबर हो उसी उस जगह से शुरू होता है वो। समझ गए बच्चों? मतलब जैसे मान लो मैंने बोला F कब से शुरू होता है, तो जोड़ो SPD, F चौथे नंबर पे आ रहा है तो 4 से शुरू होता है। नहीं तो नियम तो आपको आता ही लगाने, कैसे लगाना है वो आपको सोचना आता है, ठीक है। तो चलो डी में मैं दिखा रहा हूँ कि 3D XY, आठवां है बेटा 4D YZ, नौवां है बेटा 5D X² Y², और लास्ट एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं हम आपको 10th 5D Z²। तो ये क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, आप इनका एक एक करके सॉल्यूशन करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इनको फटाफट लिखने के लिए। ये आपके सामने पूरा चीज है। तो देखो, रेडियल और एंगुलर नोड हमें डिस्कस करना है विद इन द गिवन ऑर्बिटल, राइट। तो बच्चों सबसे सिंपल, जैसे ही कोई ऑर्बिटल लिखा जाए 1s, आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका n का वैल्यू और l का वैल्यू लिख लेना है। आ रहा है बात समझ में? तो इससे क्या होगा कि आप दोनों चीजें बता पाओगे। रेडियल बताओ, रेडियल को मैं अब r लिखूंगा, प्लेनर को मैं p लिखूंगा, चलेगा? यस सर। तो Rn मतलब रेडियल नोड कितना है, बोलिए। सर 1s में 0। तो 1 - 0 - 1, 0 आ गया। और इसका वैल्यू तो L ही होता है, प्लेनर नोड, सॉरी एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का वैल्यू तो क्या होता है? 0। 0 ही है, क्योंकि वो तो L ही होता है ना। तो L है, वो तो 0 ही। अच्छा, उसी तरीके से ये पहला का था, उसी तरीके से हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा कौन सा बेटा? 2s। तो रेडियल नोड इज इक्वल टू कितना? 1। जैसे 2s बोला तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0। तो रेडियल नोड कितना है बेटा 1। इसमें? 2 - 0 - 1, 1 हो गया बेटा। और यस। प्लेनर नोड कितना है? एंगुलर नोड कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ा हम इंटरेस्टेड हैं इसको देखने के लिए कि दिखेगा कैसे। तो बेटा बताओ एस का शेप कैसा होता है बच्चों? इस पे है। स्फेरिकल होता है। Yes, sir.
तो बच्चों स्फेरिकल है इसका शेप, मतलब कहीं पे भी है। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, यही है ना। और नोड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भी है ना। बोलिए बच्चों, नोड नोड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नहीं भी है कहीं पे, जहां जीरो है वही ना होता है नोड जी। Yes. Yes, sir. तो ये किसी एक जगह पे बीच में ऐसा होगा कि किसी आर डिस्टेंस पे इस सरफेस पे, ये जो मैंने यहाँ अभी आपको दिखाया है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। रेडियल नोड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, बस वहीं पे नहीं है। अब कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, चलिए आपने ये बना दिया, अब इसका ग्राफ कैसा होगा। तो बड़ा सिंपल है यार, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ क्या नहीं बना लोगे बच्चों, क्या बना नहीं लोगे। चलो अगर मैं मान लो यहीं पे मैं कुछ बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोग, ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। बच्चों सुनाई दे रहा है सबको। Yes. Yes, sir. इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, किस चीज का बेटा, प्रोबेबिलिटी का, राइट, प्रोबेबिलिटी का कर्व बनाने जा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इधर रेडियस रख रहा हूँ, इधर रेडियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेडियल नोड था तो हम रेडियल प्रोबेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, है ना। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी बताओ, रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा बेटा, रेडियल का वेव फंक्शन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, यानी 4 पाई r² इनटू dr। बोलिए, याद आ रहा है हम लोगों ने निकाला था प्रोबेबिलिटी, Yes, sir. क्योंकि वही तो भाई याद है ना, डीवी स्ट्रिप में, इतने छोटे से स्ट्रिप में निकाला था, ये वॉल्यूम था डीवी और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो इधर और इधर तो क्या आएगा बेटा कि देखो पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगा, न्यूक्लियस पे जीरो होगा, कुछ ना कुछ होगा प्रोबेबिलिटी, फिर जीरो करना पड़ेगा। क्यों जीरो करना पड़ रहा है, क्यों जीरो करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोड है तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। उसके बाद फिर सर और बड़ा होगा, फिर जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो। एग्जैक्ट जीरो करने का जरूरत नहीं है, उसको टेंडिंग टू जीरो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एक्चुअल वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का, आउटसाइड भी कुछ ना कुछ होता है। ये प्रोबेबिलिटी का कर्व है बेटा, ध्यान रखना। जब आप 2s के बारे में बता रहे हो, इसका मतलब कि वो बाहर की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, उसका डेंसिटी पाए जाने की संभावना थोड़ा बाहर। पहले एक जगह उसका नोड आ चुका है, यही नोड है बेटा। आ रहा है बात समझ में Yes. प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे हम इक्वेशन भी आपको समझा देंगे, अभी प्रोबेबिलिटी खाली आगे चल करके हम आपको साई का भी कर्व बताएंगे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर भी बताएंगे, ठीक है, दोनों ही कर्व बताएंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर। Yes. तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही दिखेगा ये 1s। कौन सा ऑर्बिटल था ये बेटा, 2s था। आ रहा है बात समझ में। तो ऐसे ही बेटा हमारा थर्ड शुरू होगा किसके लिए, 3s के लिए। अब बताओ बेटा, 3s के लिए जैसे ही लिखोगे वैसे ही तुरंत लिखना पड़ेगा फटाफट। क्या बेटा, n का वैल्यू कितना है इसके लिए, l का वैल्यू कितना है, 0. 0
0 तो रेडियल नोड कितना हुआ बेटा इसका? 2 3 - 1 2 तो और एंगुलर नोड कितना आया बेटा? 0 0 0 ठीक है, तो अब रेडियल नोड 2 का मतलब कैसा है? अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो कैसा दिखेगा? कि मान लीजिए सर इतना बड़ा सा हमारा आ रहा होगा, एक मिनट बेटा, कितने नोड आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे? 2 ठीक है, तो 2 नोड आ रहे हैं बेटा। यहाँ पे रख लिया मेरा न्यूक्लियस है। बच्चों म्यूट करके रखिए प्लीज। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। राइट बच्चों, अब बच्चों समझ में आ रहा है सबको? यस सर yes सब लोग बना रहे हो क्या डायग्राम? बनाते चलो, भूलना मत। और ये बाहर ये जो येलो कलर का दिखाया ये क्या है? ये आउटर बाउंड्री है, बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस की बात हो रही है बेटा, और इस बाउंड्री सरफेस की जहाँ पे बात हो रही है प्यारे बच्चों, ये 90% रीजन है, 90 to 95% जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। आ रहा है बात समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, ये एक रेडियल कर्व ड्रॉ करूंगा। अरे बच्चों बात समझ में? तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा बेटा। तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे पहले आएगा, फिर और थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। क्लियर हुआ बच्चों? ये 2 पॉइंट जो हैं यही नोड्स हैं। ये इनफाइनाइट की तरफ भी कोई नोड नहीं है, 0 की तरफ भी कोई नोड नहीं है। किसका ग्राफ है? रेडियल प्रोबेबिलिटी। किसके लिए बेटा? 3s के लिए।
बच्चों आवाज आ रही है क्या? सब शांत हो गए यार। यस आ रही है। Yes, sir. ठीक है। सो मॉड ऑफ साई स्क्वायर रेडियल into 4 4 pi r square into d r। राइट बच्चों, तो ये ग्राफ था। ये जगह है जहां पे जीरो डेंसिटी मिलेगी बेटा। ये है वो, दिख रहा है ना, स्फेरिकल टाइप में। तो रेडियल नोड इसीलिए बोल रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक रेडियस पे ही वो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। क्लियर हो गया सबको रेडियल नोड? Yes. ओके ओके बेटा। अब आते हैं, हम बात करते हैं किस चीज की। सर कौन एक से नोड? डाउट है। हाँ बेटा, डाउट पूछिए, बोलिए। सर जब मल्टी इलेक्ट्रॉन का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? मतलब में इतने सारे ऑर्बिटल होंगे तो उनको मतलब बनाएंगे कैसे? हाँ बनाएंगे, अभी आएगा समय, घबराइए मत। क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। 3 हो गया बेटा, इज इक्वल टू 3 का हो गया। अब देखते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा? फोर्थ क्वेश्चन क्या था? 2px। 2px। तो जैसे ही 2px लिखा, n का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2l का वैल्यू कितना आ गया? 1। 1. तो यहाँ से समझ में आया कि इस बार रेडियल नोड क्या होगा? 0। और एंगुलर नोड क्या होगा बेटा? 1। 1. अब एंगुलर नोड 1 है तो px का आपको ड्रॉ करने आता है बच्चों? है ना, यही होता है ना बच्चों, px। Yes, sir. देखो इतना बड़ा गैप नहीं होता जितना मैंने बना दिया है, समझ रहे हो ना? मैंने बहुत ज्यादा बड़ा करके उसको दिखाया, इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत नजदीक होते हैं ये सब बेटा। हाँ हाँ हाँ, बस हम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, रेडियल नोड जैसे ही बनाएंगे तो सॉरी, रेडियल नोड नहीं है, प्लेन नोड है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सब जगह है ना, ये बाउंड्री जो मैंने बना रखी है, इसके बाहर भी हैं थोड़े बहुत। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए। No, sir. नो सर। Yeah. नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूछूं कि क्या बेटा, एक अगर मैं प्लेन पास करूं, एक प्लेन पास करूं बेटा जो कि y और z एक्सिस को लिया हुआ हो, जो प्लेन है ये z एक्सिस और y एक्सिस दोनों को लिया है, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है। ये जो लोब है ना, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे जा रहा है। अब हम उसको एकदम अंदर तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा करके। और नाम उसका रख दे रहे हैं हम YZ प्लेन। क्यों YZ प्लेन? क्योंकि उसने कौन कौन से एक्सिस को रखा है अपने में? Why? y और z एक्सिस। z भी ना उसमें, ये z है, ये y, इन दोनों को जाते हुए। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या इस पूरे प्लेन में, क्या इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? No, sir. नो सर। तो इसको बोलेंगे नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा? Not the हाँ, तो कभी अगर कोई पूछे नोडल प्लेन px का कौन सा है, तो बोलोगे yz प्लेन सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, पांचवा मैंने क्या पूछा था बेटा? जल्दी जल्दी, पांचवा क्या पूछा था मैंने?
3py. 3py जैसे ही बोला n का वैल्यू कितना हो गया 3, l का वैल्यू तो फिक्स है सर। और जैसे ही हमने ये किया बेटा तो 3py में रेडियल नोड की वैल्यू आ गई 1 और एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी आ गई 1. 1। अब अगर इसका हम y एक्सिस के अलोंग डायग्राम ड्रॉ करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अगर आप ये न्यूक्लियस समझते हो, इसको x एक्सिस समझते हो, तो ये हो गया y के लिए। लेकिन अब चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये तो क्लियर कट समझ में आ गया बेटा, ये तो क्लियर कट समझ में आ गया कि ये x और ये y है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो प्लेन है नोडल प्लेन वो कौन सा होगा, समझ में आ रहा है सबको। ये होगा नोडल प्लेन इस पर XZ प्लेन। ना ना, हाँ बिल्कुल XZ प्लेन, शाबाश। तो एग्जेड होगा ना इस बार। हाँ इस बार XZ है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें रेडियल कहाँ है, तो बेटा है ना, रेडियल भी है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि एक रेडियल नोड है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा ही। कैसे बनाएंगे हम, तो ऐसे बनाएंगे। अब समझने की कोशिश करो, ये रेडियल नोड तो मैंने बना दिया, लेकिन भाई एक्चुअल में देखा जाए बच्चों, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो रेडियल नोड है, बाहर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बाहर तो हमें कोई मतलब ही नहीं है रेडियल नोड का। मतलब हमें कहाँ तक है, ऑर्बिटल तक ही है ना भाई। वो तो मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको लगे कि स्फीयर जैसा हम बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। आया बात समझ में। तो रेडियल नोड कौन सा है Yes. बेटा, रेडियल नोड कौन सा है, तो सर है ये हमारा रेडियल नोड है। कितने रेडियल नोड हैं, 2. नहीं एक ही है ना यार 1. बच्चों। एक Yes, I. इमोशन यस इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल हो गया तो काम गड़बड़ा जाएगा। रेडियल नोड यही था, अभी ये पार्ट उसमें हमने हटा दिया तो दिख तुमको दो रहा है, वो तो एक ही रेडियस मिला ना भाई। अरे r इज इक्वल टू Yes. 3 सेंटीमीटर को गोला मारो तो यहाँ तक पहुंच जा रहा है ना, समझ में आया। Yes. तो रेडियल नोड 1, एंगुलर नोड 1, तो मैंने दोनों दिखा दिया बेटा, प्लेनर नोड XZ, रेडियल नोड ये। अच्छा मैंने बताया था आपको कि नोड के अराउंड साइन चेंज होता है Yes. भाई, नोड Thank के you. अराउंड। तो यानी अगर प्लेनर नोड है तो प्लेनर नोड के अराउंड साइन चेंज हो गया, होगा ना बेटा। इसलिए एक लोब को हम प्लस और दूसरे लोब को माइनस बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में, यस एक लोब को प्लस और दूसरे लोब को माइनस बोलते हैं बेटा। क्लियर, क्योंकि यहाँ नोड है तो ये प्लस था, बीच में जीरो हुआ होगा, इधर माइनस आ गया। क्लियर, Yes. आ रहा। Yes. यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा आपको। एक देखना पड़ेगा इस प्लेन के अराउंड तो इधर प्लस इधर माइनस, दूसरा आपको देखना पड़ेगा ये रेडियल के अराउंड, इधर प्लस है तो इधर माइनस। समझ में आया बात। Yes. फाइव, उसके उसके बाद आइए सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में डायग्राम नहीं दिखाएंगे बच्चों, खुद से समझ लोगे, बहुत समझा दिया मैंने। 3 कितना था वो बेटा, 4p 3PZ. 4pz. 4pz, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, एंगुलर नोड कितना 1, रेडियल नोड कितना बेटा 2, है ना। तो एंगुलर नोड 1 है तो सर वो कौन सा प्लेन होगा बेटा, एक्स वाई प्लेन होगा। क्लियर है क्या, Yes. यस Yes. खुद से बना के देख लेना। यस और रेडियल नोड 2 है तो बस 2 है, उसमें क्या है, 2 अलग अलग रेडियस मिलेगा। अब आते हैं हम 7वें वाले पे। 7वां क्या था,
3D। Yes. XY. अच्छा बताओ, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, है ना? तो जरा बताओ तो फटाफट बच्चों, रेडियल नोड कितना होगा और एंगुलर नोड कितना होगा? एंगुलर नोड देखो तो 2 हो जाएगा, Yes. रेडियल नोड 3 माइनस n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया? 0। 0 तो बच्चों अब इसके पास दो, कौन सा नोड है? 2 नोड है। कौन सा 2 नोड है बेटा? कौन सा 2 नोड है? तो अगर आप एक्सिस देखो, एक्स वाई एक्सिस, तो बेटा क्या दिख रहा है आप लोगों को? प्लेन दिखाई दिया? वो कौन से 2 प्लेन है? नाम कौन बताएगा? कौन से वो 2 प्लेन है जिसके अबाउट 0 है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बोलिए बोलिए बच्चों। X हाँ, एक तो देखो एक्स और जेड है, यस और दूसरा कौन सा है? वाई जेड। वाई जेड। तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे डी एक्स वाई। भाई डी एक्स वाई कहीं का भी हो, हैव 2 planar node, xy and sorry, xz and yz, है ना? क्लियर? और अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे कि सर जो इनके लोब्स का साइन है, फटाफट बता दोगे क्या बच्चों? साइन बता दोगे क्या लोब का? कि सर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। समझ में आ रहा है क्यों? Yes. क्योंकि एक ये है तो बेटा इसके ऊपर अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, फिर दूसरा ये हो गया तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये है बेटा तो फिर प्लस हो जाएगा। तो देखो ना, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? Yes. Yes. ओके, फेज डायग्राम इसको बोलते हैं, फेज डायग्राम। किसके लिए बेटा? लोब्स के लिए। और कौन सा, किसकी बात हम कर रहे हैं? ऐसे ही याद होगा आपको, पी के लिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हटा दो, मैं एक्सिस ही हटा देता हूँ, सारा जी का जंजाल ही खत्म हो जाए। एक्सिस ही हटा दो, सिंपल देखने की कोशिश करो। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes. ये चार्ज नहीं है बेटा, ये सब फेज हैं, ये सब फेज हैं, फेज, ये सबको फेज बोलते हैं। इसको चार्ज मत समझ लेना। फेज डायग्राम, फेज मतलब जैसे ये इसका बात करते थे हम, प्लस और माइनस कि ऊपर है या नीचे है। ठीक है बच्चों? सो डी एक्स वाई क्लियर हो गया। उसी तरीके से आप नेक्स्ट कौन सा था बेटा? चलो बाकियों के बारे में अब हम कल हम बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सोच के रखिएगा बहुत बढ़िया से, जैसे मैंने इतना सब डिस्कस किया। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस टुमारो। Thank you, sir.